हम्म। हम्म। चैट वाला बड़ा कर दें। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया जी। स्टार्ट हुआ। हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और बच्चों, आज बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला है। और आज बच्चों हमने पहले जिसे हमने बताया था बच्चों कि मैं जिसे ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास लेके आया था। और आज बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन पर मैराथन क्लास लेके आए हैं। और आज बच्चों हम टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करो, तो आज के क्लास की शुरुआत की जाए। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। जल्दी से बच्चों आज के क्लास में भीड़ होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ड्रीम क्लासेस की टीम की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। ठीक है। विक्रम कुमार, बीरू सिंह राजपूत, कृति सिंह राजपूत, वाह बहुत अच्छा नाम है जी। ठीक है। विनीत यादव, नेहा यादव, आप लोग का भी स्वागत है आज के क्लास में बच्चों। ठीक है। और चलिए बच्चों, आज का क्लास का मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है। पहले कुछ बातें हो जाए, फिर धीरे धीरे बच्चे लाइव आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत की जाए। और आज के क्लास की शुरुआत बच्चों बिल्कुल अलग तरीके से करना चाह रहा हूं। ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, अभी का समय जो है काफी गंभीर समय है और काफी शालीनता से और काफी अच्छे तरीके से बच्चों ढंग से घर में रहना है और बिल्कुल सुखी रहना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, है ना, आज के क्लास की शुरुआत करता हूं। एक बड़ा ही मजेदार शायरी है, जरा सुनिएगा, फिर क्लास तो होते रहेगा। कहता है बच्चों, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। मेरी बात को सुनिएगा। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। ठीक है। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उन्हीं की होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है। तो बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत मैं इस शायरी के साथ करता हूं। और आज का क्लास बच्चों काफी खतरनाक होने वाला है। ठीक है। और मैं ये एक आप लोग को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। आप लोग पहले उसको समझिए कि देखिए, जो बच्चे 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा जो है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर सारे साइंस सब्जेक्टों का कोर्स अवेलेबल है। सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले ले। ठीक है। और आपको मैं दे रहा हूं मैं कि हमारा जो है कि आपका जो है 24 अप्रैल से, ठीक है, 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सभी कोर्स का फीस जो है आधी कर दी गई है। आधी कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार हो जाएगा बीच में। तो बच्चों, जो बच्चे हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो सब्सक्रिप्शन ले ले। ठीक है। और चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत में करता हूं। ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है। और आज की क्लास की शुरुआत बच्चों काफी, आज का जो हमारा जो क्वेश्चन का जमावड़ा जो है काफी शानदार है। काफी अच्छा प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने हम। ठीक है। चलिए, है ना, आज का क्वेश्चन बच्चों काफी खतरनाक है। पहला प्रश्न ही काफी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है। जरा उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्या कहता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए बी सच डैट ए बी ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो सतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को गेस किया है। तो जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लो, तो फिर आज के क्लास बिल्कुल मजेदार ढंग से क्लास की ओपनिंग होगी। ठीक है।
जल्दी से बच्चों आप लोग चलिए, हम देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का जल्दी हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, है ना। आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बच्चों हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। देखिए हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, एक सेकेंड बच्चों, है ना। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि R इज इक्वल टू, हमारा जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ बच्चों ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा संबंध है। इसको हमको दिखाना है कि न तो सतुल्य है, तो पहले हम सतुल्य का केस पर आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सतुल्य के लिए हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए सतुल्य के लिए क्या है कि युग्म क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए बच्चों। तो चूंकि हमारा ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन जो है हमारा क्या है कि वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। ओके, वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, इसलिए हम डबलेट युग्म लेते हैं 1/2 और ये 1/2। इसको बच्चों मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, तो हमारा जो रिलेशन है ए जो होगा बी के वर्ग से छोटा होगा। जरा देखते हैं ये कंसेप्ट हमारा फिट बैठता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ 1/2 लिखते हैं और यहाँ 1/2 का हम स्क्वायर लेते हैं बच्चों। ओके, तो 1/2 आई लेस देन हो जाएगा 1/4। तो क्या ये संभव है बाबू कि 1/2 जो है कभी भी 1/4 से छोटा होगा? नहीं ना होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये रिलेशन है ना, इस रिलेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा आर है ना, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। ये हमारा क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। ओके, आप कोई भी युग्म में ले सकते हो, ठीक है। आप संख्या 1/2, 1/3, 1/4 भी लिख सकते हो, नहीं, लेकिन युग्म जो होना चाहिए बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, ये तो हमारा स्वतुल्य की बात हो गई। अब आगे बढ़े, ठीक है, सममित की ओर आए। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हम सममित पर आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब सममित को हम शो कर रहे हैं। हमारा स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया कि हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। अब देखिए बच्चों हम सममित के लिए आते हैं, ठीक है, कि सममित के लिए क्या कंडीशन हो सकता है। हम मान लेते हैं बच्चों -1/2 और +1/2। ओके, यानी इसे मैं ए ले लूं और इसे मैं बी ले लूं, तो इस रिलेशन को तो फुलफिल करना चाहिए ना कि ये जो होगा बी के वर्ग से छोटा होगा। चलिए करते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/2 का ये होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2 से बड़ा होगा 1/4। ये कंडीशन तो सत्य है ना बच्चों। इसका मतलब ये युग्म सममित के लिए फिट बैठ रहा है। लेकिन सममित के लिए क्या करना होता है, सममित के लिए ही करना होता है ना कि उल्टा युग्म लेना होता है। यदि मैं इसका उल्टा युग्म लूं, पहले हाफ ले लूं और फिर -1/2 ले लूं, यानी फिर से ये हमारा ए हो जाए और फिर से ये बी हो जाए, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ना कि ए जो होगा बी के वर्ग से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, करके देखते हैं। यहाँ हमारा जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि बोले तो 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/4। क्या ये सत्य है बच्चों, है ना। ये जो हमारा रिलेशन आ गया, इसके लिए जो आ गया, क्या ये सत्य है? नहीं ना सत्य है। इसका मतलब क्या है ना कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है बच्चों, है ना। ये जो हमारा शर्त जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा शर्त दिया हुआ है ना, इस शर्त को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा आर जो होगा ना, वो हमारा सममित भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, सममित भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से आप लोग देखिए सभी का, और ठीक है, कोई परेशानी हो तो अपना हमें बता सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये तो हमने बताया पहले बच्चों कि सतुल्य क्यों नहीं होगा, और फिर हमने बताया बच्चों कि हमारा सममित क्यों नहीं होगा। ओके, अब हम संक्रामक पर आते हैं। चलिए, ये तो हमारा केस हो गया सममित का बच्चों। अब देखिए हम संक्रामक पर आते हैं कि संक्रामक के लिए हमारा संक्रामक नहीं दिखाना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो संक्रामक नहीं दिखाने के लिए एक एल्गोरिथम है बच्चों, ठीक है।
ये तो हमारा सम्मित हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा संक्रामक के लिए, एक सेकंड ना, संक्रामक के लिए देखिए क्या है, संक्रामक के लिए, ओके, ठीक है। इसका एक एल्गोरिदम है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं एल्गोरिदम को यहां पे रखता हूं। सपोज दैट मैं लेता हूं, हम ले लेते हैं आपको 3 और ये 2, ठीक है, और उसके बाद में 2 और ये कोई सी ले लेते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या कहता है, जरा उसको ध्यान में रखिएगा, कि कहता है ना कि संक्रामक नहीं होने के लिए, संक्रामक नहीं होने के लिए सी स्क्वायर का, सी का जो वर्ग होगा हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, बट 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई संख्या आप खोजो, ठीक है, कि जो सी का वर्ग जो होगा हमारा 2 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसा संख्या हम खोजते हैं। यदि हम 1.5 लेते हैं, इसका वर्ग लेते हैं, ठीक है, जरा देखिए हमारा ये कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। देखिए 2.25 आ गया, ठीक है, यानी कि देखिए ये हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, कि इस पे हमारा संक्रामक नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं बच्चों 3, और हम लेते हैं 2, और यहाँ पे सी के जगह पर हम 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा कंडीशन जो है कि ए जो होगा बी के वर्ग से छोटा होगा, दोनों में यही कंडीशन पहले फुलफिल करना है, ठीक है। जरा देखिए करके देखते हैं। तो 3 जो होगा, जाहिर सी बात है 2 का वर्ग करोगे तो 3 जो होगा 2 का वर्ग यानी कि 4 से छोटा हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब इस कंडीशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 1.5, ठीक है, वो सॉरी ये हमारा 2 है ना, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 जो है ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 जो है ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये तो कंडीशन को फुले फिल कर रहा है, यहाँ तो संक्रामक शो कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये तो चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। तो देखिए संक्रामक के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे बच्चों, यदि ए बी है और बी सी है तो ए सी को रहना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेट मीन्स हमारा 3 और इसके बीच का रिलेशन हमारा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा हो गया 3 और ये हो गया, यानी इसको ए कह दिए और इसको बी कह दिए, यानी कि ए लेस देन बी स्क्वायर होना चाहिए। जरा देखिए तो हमारा 3 जो है ये 1.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 जो है ये 2.25, ठीक है। ये कभी संभव होगा बच्चों कि 3 से बड़ा कभी 2.25 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम संक्रामक, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ओके, ठीक है। अब जरा देखते हैं बच्चों लोगों को क्या कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा बच्चों, ये रिलेशन का चैप्टर का बड़ी काफी खतरनाक चैप्टर माना जाता है, समझे ना, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों है ना आपका, देखिए यहां पे है, ठीक है। सब क्वेश्चन जो है काफी अच्छा प्रश्न लेके आया है बच्चों, चलिए है ना, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हमारा ये दूसरा नंबर प्रश्न है आज के क्लास का, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। हम जरा इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। एफ एक्स बराबर 1 + एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एफ मैप्स आर से आर क्या है, क्या क्या हमको देखना है बच्चों, तो ये एकाएकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, अथवा एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, इसी 3 पॉइंट को समझना है। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स बराबर 1 + एक्स स्क्वायर, 1 + एक्स स्क्वायर और एफ मैप्स आर से आर, एफ मैप्स आर से हमारा आर दिया हुआ है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसी को देखना है पहले एकाएकी के लिए, जरा सरल हिसाब है। देखिए एकाएकी के लिए हम जरा देखते हैं, ठीक है। एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए जरा हम देखते हैं हमारा कंडीशन क्या फुलफिल करता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मान लेते हैं, माना कि एक्स के 2 मान के लिए, ठीक है, एक्स के 2 मान के लिए y का 1 मान है, ठीक है। यहाँ f का सेंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा बच्चों x2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि +1 + 1 कट गया,
और x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि बच्चों हमारा हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस बी, और ये हो गया बच्चों हमारा a प्लस बी बराबर 0। अब आप लोग को मालूम है जब एक से अधिक फैक्टर का गुणनफल 0 होता है तो सबको अलग अलग 0 के बराबर कर दे, तो x1 माइनस x2 बराबर 0, और या तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर x2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल है बच्चों, ये ना हमारा ये भी कंडीशन सत्य है, ये भी कंडीशन सत्य है। क्यों सत्य है पता है? चूंकि x1 x2 जो है हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या है तो दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बच्चों कि हमारा x1 कभी भी ना x2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा f क्या होगा, तो एकाएक नहीं होगा, f एकाएक नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में ही प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है, ये हमारा एकाएक नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी प्रूफ करना है, बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, ये तो हमारा देख लिए कि किस प्रकार से साबित करना है। अब बात रह गई हमारा आच्छादक की। इस आच्छादक की कि आच्छादक हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर से आर है तो हम पुट तो नहीं कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको देख लिए आप लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा क्या है ना बच्चों कि ये तो हमने एकाएकी पुट कर दी, प्रूफ कर दिया। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, ठीक है। आच्छादक के लिए हमारा क्या रूल है, हमारा y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 1, और यहाँ पे यदि हम रूट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, रूट प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो आपको मालूम है कि ये क्या किसका वर्गमूल निकाला जाता है, जिसका वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो। अब इस लेबनिज का साइन स्कीम बताए थे, याद कीजिए। यहाँ से y बराबर 1 ले लेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, पहले हम प्लस चिन्ह डालेंगे, याद कीजिए। इस पर घात विषम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका रेंज जो हो जाएगा ना, ये रेंज हो जाएगा हमको बच्चों 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एफ मैप्स आर से आर, तो इसका कोडोमेन जो होगा ना, कोडोमेन जो हो जाएगा आर, और ये आर का मतलब वास्तविक संख्या। यहाँ पे हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज जब हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है बच्चों, इसलिए एफ हमारा आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। यानी कि हमारा बच्चों ना ही ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ना ही हमारा एकाएकी है और ना ही हमारा क्या है, आच्छादक है। ना ही एकाएकी है बच्चों, ना ही क्या है, आच्छादक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने बच्चों सॉल्यूशन किया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है, ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में, और इसको आराम से देखना है, घर पे जाकर प्रैक्टिस भी करना है। थोड़ा लंबा क्लास है बच्चों, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, चलते रहना है, ओके। चलिए ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया आज के क्लास का, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको है ना नजरअंदाज नहीं करना। ये सब प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्नों में से एक माना जाता है, ठीक है, इसलिए हमने सभी बच्चों इस तरह का प्रश्न का हमने बच्चों गेसिंग किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब प्रश्न है बच्चों, और ये हमारा फंक्शन चैप्टर से ही है। और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पहले समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए कि समस्त n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, और एफएन बराबर क्या दिया हुआ है, एफएन बराबर जो दिया हुआ है जरा उसको हम देखेंगे। कहता है कि n प्लस 1/2 है, कब, यदि n विषम है, और यदि n/2 है कब, जब n हमारा सम है, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और यहाँ पे हम बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ना इसका डायग्राम शो करते हैं, ठीक है।
पहले आप क्या कर लो, एक सेट बना लो ऐसे, ठीक है, एक दूसरा सेट बना लो, ठीक है, ये हमारा सेट ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इसको आप फंक्शन से आप जोड़ दो। देखिए यहां पर दिया हुआ है एन, पहला सेट में भी एन है और दूसरा सेट में भी प्राकृतिक संख्या यानी काउंटिंग नंबर दोनों तरफ दिया हुआ है बच्चों, दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, काउंटिंग नंबर दिया हुआ है। इधर भी हमारा क्या है ना कि काउंटिंग नंबर ही दिया हुआ है। अब कंडीशन हम केस फर्स्ट लेंगे इसमें, ठीक है, केस फर्स्ट कब लेंगे, यदि हम लेंगे एन विषम है, एन क्या है, विषम है, ठीक है। तो विषम है तो क्या दिया हुआ है कि जो पुट करेंगे ना उसमें एक जोड़ेंगे और दो से भाग देंगे, यानी विषम पुट करेंगे, पहले एक पुट करेंगे, जरा करके देखिए, एक पुट करेंगे तो एक प्लस एक बटा दो यानी कि दो बटा दो यानी कि एक मिलेगा, एक से एक मिला दो। फिर आपको विषम पुट करना है तो अब की बार तीन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तीन प्लस एक बटा दो, ये हो गया चार बटा दो, तो ये हो गया दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा दो आ गया, ठीक है। यदि हम पांच पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पांच प्लस एक बटा दो यानी कि छह बटा दो यानी कि तीन, यानी कि हमने पांच पुट किया बच्चों तो तीन मिला, ठीक है। यानी इस कंडीशन से यदि हम विषम पुट कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है, ओके। अब चलिए कंडीशन नंबर दूसरा पे आते हैं, केस नंबर दूसरा पर आते हैं। कहता है यदि एन सम है, यदि एन क्या है, सम है। जब यदि एन सम है तो जो पुट करेंगे ना उसमें दो से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब की बार हम दो पुट करेंगे, चूंकि ये सम संख्या है तो दो पुट करेंगे ना तो दो बटा दो यानी कि एक मिलेगा। और यदि इसके बाद सम संख्या दो पुट किए तो एक मिल गया, और यदि हम चार पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चार बटा दो यानी कि दो, यानी कि देखिए चार भी पुट किए तो हमारा दो मिल गया, यानी कि रेंज जो वैल्यू मिल रहा है वो हमारा समान मिल रहा है, ठीक है। अब इसको जरा फंक्शन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको जब हम फंक्शन के रूप में लिखते हैं, एक सेकेंड, यदि हम फंक्शन के रूप में लिखते हैं देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमने एक पुट किया तो एक मिला, एक पुट किया तो एक मिला, और दो पुट किया तब पर भी एक मिला, ठीक है। और तीन पुट किया तो दो मिला, और चार पुट किया तो भी दो मिला, इस तरह से मिलते चल जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझते हो, ये कभी एकाएक नहीं होगा बच्चों। एकाएक क्यों नहीं होगा, तो देखिए पेयर पर आप विचार करो। मैंने बताया था फंक्शन टॉपिक जब पढ़ा रहे थे कि जब द्वितीय अवयव जो है किसी भी युग्म का द्वितीय युग्मक समान हो तो हमारा एफ जो होगा एकाएक नहीं होगा, एफ एकाएक नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमारा एफ एकाएक नहीं होगा। क्यों एकाएक नहीं होगा, क्योंकि एफ के रूप में जो हमने लिखा है उसमें जो युग्म है, युग्म में हमारा किसी भी दो पेयर को उठा लो, यदि द्वितीय अवयव समान हो तो कभी एकाएक नहीं होता है बच्चों, कभी एकाएक नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एकाएक नहीं होगा। अब रह गई बात कि हमारा क्या है ना कि एकाएक तो हमने देख लिया कि एकाएक हमारा नहीं है। अब देखते हैं कि आच्छादी है कि नहीं, ओके। तो देखिए क्लियर है कि सब हमारा वैल्यू वही मिल रहा है, यानी कि इसका रेंज की बात करें ना, एक सेकेंड, ठीक है, इसको जरा मिटा दूं। यदि हम इसके रेंज की बात करें ना, यदि हम इसके रेंज की बात करें, ठीक है, इसका रेंज की बात करें, देखिए क्या मिलेगा। इधर से भी हमारा एक मिल रहा है, इधर से भी एक मिल रहा है, यानी कि रेंज भी हमारा वो यही मिल रहा है जो हम पुट कर रहे हैं, दोनों मिला के लिखा जाए। और देखिए ठीक है ना कि हमारा जो है ये जो होता है ना ये हमारा कोडोमेन होता है, सेट बी जो होता है कोडोमेन होता है, यानी कि कोडोमेन जो है हमारा एन दिया हुआ है। एन का मतलब भी देखिए हमारा काउंटिंग नंबर ही होता है बच्चों, यानी कि रेंज बराबर कोडोमेन है। रेंज बराबर क्या है, ये कोडोमेन है ना, इसलिए हमारा ये आच्छादक होगा। ये फंक्शन जो है ना ऑन टू होगा, आच्छादक होगा बच्चों, ठीक है, ऑन टू होगा यानी कि आच्छादक होगा बच्चों, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, ओके, ठीक है। तो ये है ना काफी लाजवाब प्रश्नों में से एक है बच्चों, ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसको देखिए, फिर आप लोग से बातें भी होगी या क्लास भी चलेगा, ठीक है। तो बच्चों आपने देखिए कोई भी क्वेश्चन क्या है ना कि ये सभी प्रश्न जो है बच्चों हमारा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लेके आए हैं बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों क्लास तो चलते रहेगा, कुछ बातें भी हो जाए आज के क्लास में, ओके। चलिए
देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अभी का समय जो है कोरोना काल का समय है और अभी का समय जो है काफी भयावह है। ठीक है, तो अभी क्या है, बिल्कुल आत्मविश्वास से डिगना नहीं है, घर में रहना है, बिल्कुल खुशी से रहिए। ओके, तो चलिए इसी बात पर एक गाना हो जाए। ठीक है, फिर क्लास तो चलते रहेगा। ठीक है, जरा देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ये हमारा सॉन्ग है। ठीक है, जरा सुनिएगा। ठीक है, कहता है कि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, अगर तुम संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। ये सॉरी, इतना ही तक रहते हैं। ठीक है, फिर कभी चलते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है ना बच्चों कि अभी क्या है, बिल्कुल आत्मविश्वास से डिगे रहिए, क्लास चलते रहेगा, फिर बातें होते रहेगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बच्चों काफी बेहतरीन प्रश्न है और सभी चैप्टर से मैंने प्रयास किया है बच्चों की सभी प्रश्नों को मैं एक साथ लाऊं ताकि आपको अच्छे से घर पे जाके इसको कर सको। ओके, ठीक है, चलिए, है ना बच्चों, कमेंट पर जरा कम ध्यान दो, जरा क्लास पर ध्यान दो। घर पे जाओगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो बनाओगे भी। ठीक है, इसलिए जल्दी से बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पर फोकस करो। सभी क्वेश्चन बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ओके, सभी प्रश्न जो है काफी बेहतरीन है, इसलिए जल्दी से अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन जो है एफ मैप्स आर प्लस से 4 से इन्फिनिटी पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम जो है एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई -4 है। ठीक है, और जहां आर जो है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ओके, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हमारा समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों कि एफ हमारा क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या शर्त है मैं आपको नोट कर देता हूं। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो एफ को एकाएक आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकाएक आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है, एकाएक आच्छादक होना चाहिए। ये आपको कंसेप्ट क्वेश्चन के मंजिल की ओर ले जाएगा बच्चों। ठीक है, कि हमारा व्युत्क्रमणीय फलन के लिए एफ को 1 1 और 2 होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ही हम इसका कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब जाहिर सी बात है बच्चा कि हमारा एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ मैप्स आर प्लस से दिया हुआ है 4 से इन्फिनिटी, और यहाँ बाई बराबर हमारा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या साबित करना होगा, तो सबसे पहले बच्चों हमको एकाएक साबित करना होगा। ओके, कि हमारा ये एकाएक कैसे होगा। ठीक है, तो एकाएक साबित करना है, सबसे पहले ध्यान में ही रखना है। तो देखिए एकाएक के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट ही इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया बच्चों की एकाएक के लिए क्या करना है। ठीक है, एकाएक के लिए यही शर्त है, मान लीजिए माना कि x के दो अलग अलग मान के लिए, x के दो अलग अलग मान के लिए y का एक मान है, यानी कि शुरू में ही अनेकाएक मान लेते हैं बच्चों। शुरू में क्या मान लेते हैं, तो अनेकाएक मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है कि जो पुट करेंगे ना उसमें स्क्वायर करके 4 जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 4, ये 4 4 कट जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। डेट मीन्स यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा a प्लस बी और बराबर हो जाएगा 0।
यानी x1 माइनस x2 बराबर 0, और या तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 0। इससे रिजल्ट आएगा x1 बराबर x2, और इससे रिजल्ट आएगा हमारा x1 बराबर माइनस x2। अब देखिए बारीकियों को यहीं पे समझना है, बारीकियों को यहीं पर समझना है कि ये कंडीशन ना फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? चूंकि हमारा यहाँ दिया हुआ है r प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि x1 और x2 जो है ना हमारा r प्लस है। ठीक है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसलिए हमारा x1 बराबर x2 ही हो जाएगा। इसका मतलब f जो है ना बच्चों हमारा एकाएक होगा, f हमारा क्या होगा? तो एकाएक होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, इस तरह से घर पे जाके आप बनाओगे। ठीक है, तो जल्दी से कोई भी प्रश्न को आप आसान नहीं समझ सकते हो। ठीक है, कोई प्रश्न को आप आसान नहीं समझिएगा। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट से बच्चों क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, ठीक है, तो इसको पहले आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आच्छादक के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में आप लोग को मजा आ रहा है? ठीक है, एक से एक अभी क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, इसलिए चिंता नहीं करना है, देखते जाइए अभी कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, जरा घर पे भी जाकर देखना है। ठीक, तो ये हमारा बच्चों हमने एकाएक तो प्रूफ कर दिया, अब रह गया हमारा क्या? ये आच्छादक। ठीक है, ये आच्छादक हम कैसे प्रूफ करेंगे? एकाएक तो हमने कर दिया कि एकाएक हो जाएगा। ओके, चलिए अब आच्छादक की बारी है। तो ये तो हमारा एकाएक हो गया, अब हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं जरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या है कि आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं सो देखिए। आच्छादक के लिए हमें क्या करना है सो देखना है। तो चलिए आच्छादक को प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है जिस पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा यही है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बार निकालेंगे तो बाई माइनस 4, और एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट बाई माइनस 4। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम रूट प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों। रूट प्रॉपर्टी से क्या भाई? तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसका मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। यहाँ से हम बाई का वैल्यू निकाल लेंगे 4, इधर प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, और यहाँ से आंख मूंद के पहले प्लस डालेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। घात विषम है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तब इसका रेंज जो हो जाएगा ना, ये रेंज हो जाएगा 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए इसकी कोडोमेन की बात करते हैं बच्चों, है ना। कोडोमेन बोले तो सह प्रांत की बात करते हैं। देखिए यही हमारा सह प्रांत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 से इनफाइनाइट के बीच में। तो यहाँ देखिए रेंज बराबर हमारा कोडोमेन है। जब रेंज बराबर हमारा कोडोमेन हो जाता है, इसलिए हमारा एफ क्या हो जाएगा ना, तो हमारा आच्छादक होगा। एफ क्या होगा बच्चों? तो आच्छादक होगा। ठीक है, तो देखा आपने, हमने क्या प्रूफ कर दिया? तो सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि एफ एकाएक होगा। अब प्रूफ कर दिया हमने कि आच्छादक होगा। जब एफ एकाएक आच्छादक होगा इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए एफ क्या होगा? व्युत्क्रमणीय फलन होगा। एफ क्या होगा? व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ हो गया बच्चों। अब इसको देख लो आप लोग। ठीक है, अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, और आज के क्लास के बच्चों जितना ज्यादा हो सके सही बच्चों के बीच शेयर कीजिए। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, देखिए। ओके बच्चों, देख लिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न बच्चों काफी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। क्या कहता है जरा देखिए, क्वेश्चन को पहलू को समझिए आप लोग। ठीक है, कहता है कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात करें। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात करें। चलिए अब जरा इसका डेरिवेशन देखा जाए। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। ओके, यानी कि जो भी पुट करेंगे, एक्स हमारा चर राशि है बच्चों, जो भी पुट करेंगे ना पहले उसका वर्ग करेंगे, फिर उसमें 3 गुना करके आगे माइनस चीज लगाएंगे, फिर प्लस 2 को जोड़ेंगे, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स हमको निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां एक्स है, जरा बात को मेरा ध्यान से सुनिएगा, कि जहां जहां यहाँ एक्स है ना, समझिए एक्स के जगह पर हम एफ एक्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स का वर्ग माइनस 3 गुने ये हो जाएगा एफ एक्स और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अब एफ एक्स का वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 2 और ये प्लस 2 अलग से तो होगा ही। आप ज्यादा कीजिएगा तो इसको आप इतना ही तक आंसर कर सकते हो या फिर तोड़ सकते हो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये हमारा सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा द्वितीय 6x क्यूब। ठीक है, माइनस हो जाएगा द्वितीय 6 दूना 12x। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2। ओके, ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारा x4 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा 6x क्यूब और ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12x और ये प्लस हो जाएगा कितना 6 और 4 है ना, ये हो जाएगा ये तो कट ये जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। सबका मुश्किल है, सबको देखना है, सबको आगे बढ़ते रहना है बच्चों। 4 है ना, तो ये तो हो गया 4 और द्वितीय 6। ठीक है, जो भी आएगा इसको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, अभी तक का सबसे आसान प्रश्न यही था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को बच्चों मैंने है ना इस कैटेगरी में शामिल करके रखा है। ठीक है, देखिए अब का प्रश्न जो है बच्चों काफी बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न भी हमने काफी सोच समझ के आपको हमने इसको रखा है। ठीक है, इसको जरा देखिए और इसको समझिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सभी को बिल्कुल आराम आराम से समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन यही है, कहता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x और x का वैल्यू जो होना चाहिए माइनस हाफ 1/√2 से लेकर प्लस 1/√2 तक होना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं कि LHS से ही चलते हैं और हम साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू पहले हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि चूंकि हमको देखिए साबित करना है साइन इनवर्स में, तो ये साइन इनवर्स x इजकल टू आप थीटा ले लो। ठीक है, या फिर सपोज चाहे जो भी ले लो। एक सेकेंड रुक जा, हम पुट करते हैं x बराबर साइन थीटा। ओके, और यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, इसके बाद फर्दर हमारा क्या होगा, फर्दर हमारा हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों, है ना, ये जो हमारा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, इसलिए बिल्कुल आराम से समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। और यहाँ ये आ जाएगा 2 थीटा और चूंकि देखिए हमारा थीटा बराबर हमने क्या माना है,
तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया वैल्यू, तो साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो साइन इनवर्स निकाला था, यहाँ पे हर एक पहलू को सोचना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है 2 थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो है 2 थीटा का जो वैल्यू है ना, वो हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यदि 2 से भाग कर दो तो -π/4, और ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा +π/4। ओके, अब जरा देखिए सबों में साइन लगा दो, तो साइन ये हो जाएगा -π/4, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन π/4। ठीक है, ये हो जाएगा -1/√2, और ये हो जाएगा x, और ये +1/√2। यानी हमने इस पार्ट को भी प्रूफ कर दिया, इस पार्ट को भी प्रूफ। ऐसे एग्जाम में आएगा ना बच्चों, तो आप यहीं तक प्रूफ करना, सिर्फ यहीं तक प्रूफ कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूफ कीजिएगा, तो आपका एग्जाम में नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, ये हमारा इनवर्स चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, अभी एक से एक क्वेश्चन है, इसलिए चिंता नहीं करना है। ओके, ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो आज के क्लास में? यदि बोर हो रहे हो तो चलिए एक आध को शायरी हो जाए, फिर आपको क्लास चलते रहेगा बच्चों। ठीक है, कोई भी काम को कोई छोटा नहीं समझना चाहिए बच्चों, है ना, और बिल्कुल शालीनता से पढ़ते रहिए, चलते रहिए, क्वेश्चन चलते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, चलिए तो एक पहले की तरह ही, क्योंकि ज्यादा हमको गाना तो आता नहीं है, थोड़ी सी एक बातें हो जाए फिर भी चलते रहेगा। कहता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन है मेरे यार। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की लगन से लगे रहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज देखिए पढ़ाई में क्या है, पढ़ना पढ़ाना तो सब कुछ है, ये है कि एक अचीवमेंट आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि मैं सबसे आगे रहूंगा, हमसे आगे कोई नहीं जाएगा, और हमें अव्वल नंबर लाना है, हमें मोर देन 90% नंबर लाना है। ठीक है, तो और जो बच्चे हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन न लिए हैं, ठीक है, वो हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, उनके लिए मैं एक बातें लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिए कि जो बच्चे 2022 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, वो हमारे कोर्स को परचेज कर ले। अभी हमारा क्या है, 24 फरवरी से, सॉरी 24 फरवरी, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, अप्रैल तक सभी विषयों की जो फी है वो आधी कर दी गई है, आधी कर दी गई है। ठीक है, ये व्यक्तिगत सूचना है आप लोगों के लिए। और बच्चों यदि आप, है ना, आप यदि इनिशियल से पहला टॉपिक से पढ़ना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, इंग्लिश हो, बिल्कुल आप इनिशियल से पढ़ना चाहते हो, इनिशियल से प्रॉब्लम है, तो हमारी कोर्स को आप परचेज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, और इसमें आपको एक से एक बेहतरीन आपको सारा कोर्स अवेलेबल है, और सबका कोर्स लगभग जैसे हमारा मैथमेटिक्स का हमारा सारा हमने बच्चों 13 चैप्टर का वीडियो जो है हमने रिकॉर्ड कर दिया है, और अलग से जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसमें अलग से ऐड कर दिया जाता है बच्चे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो ये आपको जो सूचना है मैं आप लोग को दिया, इस पर जरा गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए
अभी क्या है ना बच्चों की कोचिंग ट्यूशन खुलने वाला नहीं है, ठीक है, और कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो है ना, आपको फुल्ली जो है एनसीईआरटी का, जिसे मैथ की मैं बात करूं, आपको फर्स्ट से एंड तक कोई भी प्रश्न वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम्पल, विविध, है ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ये सब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास टाइम, हमारे पास भी टाइम नहीं है ना। अभी देखिए हम सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते हैं, मैराथन करके पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग का शेड्यूल बिजी है बच्चों, इसलिए जल्दी से आप लोग कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन है बच्चों, काफी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, ठीक है। इस तरह का ये एनसीईआरटी का ही सारा प्रश्न हमने लिया है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करे, ठीक है। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ साइन है ना जी, हम जानते हैं एक में साइन किसका वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, दोनों तरफ साइन हटा दो, साइन हटा दीजिएगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x अब बराबर ये π/2, ठीक है। आप कॉस इनवर्स को आप इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर जो है बच्चों काफी बेहतरीन चैप्टर है, आपको फिजिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसका भी हमने अच्छा मेहनत किया है, ठीक है। चलिए इसको देखिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। अभी एक से एक प्रश्न मिलेगा बच्चों, इसलिए चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ना हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कहता है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल करे, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x बराबर जो है ये π/4 है बच्चों। ओके, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x और बटा 1 माइनस 2x और इंटू 3x और बराबर ये π/4, ठीक है। आप या तो दोनों तरफ tan लगा दो, यहाँ पर tan लगा दो, ये हो गया tan इनवर्स और ये हो जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो गया हमारा tan π/4, ठीक है। हमने tan इसलिए लगाया कि इनवर्स को डायरेक्ट खत्म किया जा सके, ठीक है। और ये बचेगा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर 1, ये हो जाएगा 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक सेकेंड, है ना, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबों को इधर लेके चलाओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। चाहिएगा तो इसको क्वाड्रेटिक से ही मान निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 5 ये हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा 24 और बटा हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5 प्लस माइनस 7 और बटा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12 बटा माइनस 12 और ये हो जाएगा 1 बटा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 और 1 बटा 6, ठीक है। तो x का मान धनात्मक लेके ही चलना है, ठीक है, इसलिए x का मान क्या लेके चलना है, धनात्मक लेके ही चलना है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर ये 1/6 ही होगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो इस सभी प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया है बच्चों, ओके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आज के क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ फोकस कीजिए बच्चों पढ़ाई पर, ठीक है।
क्योंकि समय बीतता जा रहा है बच्चों, समय बीतता जा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए अप्रैल महीना खत्म होने वाला है, मई महीना आ रहा है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल जो भी क्लास में पढ़ाओ ना, उसको बिल्कुल बखूबी से घर पे जाके पढ़ो, ठीक है। -1 नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए हमारा एक्स दिया हुआ है ना, देखिए एंगल π/4 ही दिया हुआ है, एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए 1/6 ही इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ठीक है। जरा इसको देख लिया जाए। सभी प्रश्नों को मैंने बच्चों के आना बिल्कुल हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर सकूं, इसलिए सभी प्रश्न को मैंने रखा है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सको। ओके, चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। यही प्रश्न क्या है, तो हमारा है tan इनवर्स, हमारा है a cos x और -b sin x, ठीक है, और बट्टा जो दिया हुआ है ये हमारा है b cos x और प्लस a sin x। जब इस तरह का प्रश्न आपको मिले ना बच्चों, cos और sin जो है अंश में प्लस चिन्ह के साथ या हर में माइनस चिन्ह के साथ, इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो ना कि इसको tan में बदलने का प्रयास करो, और tan में बदलने के लिए क्या करो, इसके अंश और हर में आप cos से भाग दो, ठीक है। अंश और हर में cos से भाग दो, ठीक है। cos से भाग दे दिए, अंश में भी भाग दे दिए, अब जरा हर में ही भाग दे के देखते हैं, ठीक है। चलिए cos x से भाग तो दे दिए, अब इसके बाद फर्दर क्या करना है ना, अलग अलग पद करना है। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा a cos x और बट्टा हो गया cos x और -b sin x और बट्टा हो गया cos x, ठीक है। और यहाँ बट्टा जो हो गया ये हो गया a cos x और बट्टा हो गया cos x और प्लस हो गया a sin x और बट्टा हो गया cos x, ठीक है। ये cos cos कट गया, हो गया हमारा tan इनवर्स, ये हो गया a -b tan x, ठीक है, और बट्टा जो हो गया ये हो गया हमारा a प्लस, सॉरी है ना, a था ना, एक सेकेंड, यहाँ b था जी, यहाँ b प्लस ये हो जाएगा हमारा a tan x, ठीक है। अभी भी क्या है ना, अब क्या कीजिएगा, फिर से हम यदि अंश और हर में a से भाग देते हैं तो यहाँ 1 और माइनस ये हो जाएगा b/a और ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा, एक सेकेंड यहीं पे गड़बड़ा रहा है जी, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। चिंता नहीं करना है ना, यहाँ तक तो हम सही है जा रहे हैं, ठीक है। पहले लिख दे इसको, ये हमारा tan इनवर्स ये हो गया a -b tan x, ठीक है, और ये हो गया b प्लस a tan x, ठीक है। अब यहीं से सोचना है कि इसके बाद हम क्या करें। यदि हम b से भाग करते हैं, ठीक है, b से भाग करते हैं अंश और हर में, तो ये हो जाएगा a/b और माइनस हो जाएगा tan x और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 और प्लस हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा tan x। देखिए tan a माइनस tan b इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan b, जरा देखिए ये tan इनवर्स और ये हमारा हो जाएगा tan, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं tan। चलिए यहाँ तक तो सही जा रहे हैं हम। ये हो गया हमारा tan, इसको ऐसा करते हैं कि tan, अच्छा कोई बात नहीं, tan अल्फा ही इसको मान लेते हैं, अल्फा और माइनस इसको x कर देते हैं, अल्फा माइनस x कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ अल्फा माइनस x बचेगा, और इस अल्फा का मान जो है, ठीक है, अल्फा का मान जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं, इतना ही तक आंसर कर दो
और यहाँ पे लिख लो tan अल्फा बराबर a बटा b। ठीक है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, कि सर ने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। और बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो फिर हमारे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ज्यादा करूंगा तो मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ कि इसको हम tan इनवर्स a बटा b और माइनस x कर सकते हैं। ये हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए बच्चों, ये सभी प्रश्न बच्चों एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए किसी को नजरअंदाज नहीं करना है। सभी प्रश्नों को बराबर बराबर भाव देना है। ठीक है, ताकि हमारा एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। और देखिए, अच्छे से क्या जाना है बच्चों, मेरी बात को एक बात सुनो। क्या? कि आप एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है ना, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का आप एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का आपको जो विविध का जो प्रश्नावली है ना, यदि आप पूरे कर जाते हो ना तो आपको 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और 90% स्कोर ही नहीं बल्कि आगे भी अच्छा आपका बिल्कुल कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ और ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यही आपको प्रूफ करना है। हम एलएचएस से ही चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा tan इनवर्स रूट एक्स है। हम यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, हर वाले को छोड़ देते हैं, अंश वाले को यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स ये हमारा रूट एक्स। एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को आप यूज करो। ठीक है, यूज कीजिए। ये हो गया हाफ और ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा रूट एक्स का होल स्क्वायर और बटा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमारा जो हम चाहते थे ना उस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए जी। 1 माइनस एक्स और बटा 1 प्लस एक्स बराबर LHS, और यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, तो प्रूफ हो गया। इसको देख लो। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को देखते रहना है। ठीक है, वाह, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, चलते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। अभी और भी है बच्चों, चिंता नहीं करना, मैराथन क्लास है, चलते रहेगा आज। ठीक है, बिल्कुल इसको देखो कि इस क्वेश्चन को हमने डेरिवेशन कितना आसानी से कर दिया। ओके, ये भी क्वेश्चन बच्चों काफी खतरनाक क्वेश्चन में से एक माना जाता है, इसलिए सभी प्रश्नों को बिल्कुल आराम आराम से देखना। इसमें 2 प्रश्न है बच्चों, इसमें ना 2 प्रश्न है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है, मैं एक ही प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, कोई एक भी प्रश्न बताऊंगा। देखिए बड़ा खास प्रश्न है ये भी। ओके, चलिए हसमुद्दीन अंसारी जी, कहिए क्या हाल है, बहुत दिन के बाद, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज की क्लास में आप लोग को मजा आ रहा है, यस या नो? ठीक है, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा और मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है ना कि केमिस्ट्री है। ठीक, खाली गाना गाते रहे, शायरी कहते रहे तो क्लास चलते रहेगा। कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है बच्चों। चलिए हम अपनी बातों पर आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। कहता है ये कि इसको सरल करें, सभी एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों, है ना। क्या है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर है tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन कीजिए। इसको हम tan इनवर्स का फॉर्मूला एक होता है उससे बदलो, ये हो जाएगा tan इनवर्स,
ये होता है 2x यानी 2 cos x और बट्टा जो हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और इधर है बच्चों हमारा tan इनवर्स और ये हो गया 2 cos x। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ये हो गया 2 cos x और बट्टा हो गया हमारा sin स्क्वायर x बराबर हो गया हमारा 2 cos x। ठीक है, आप बताइएगा ना कि सर आपने ये जो है ना ये डायरेक्टवा कहाँ से आप लिख दिए। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का हमने यूज किया है। ठीक है, इसलिए सभी को गंभीरता से लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 तो कट गया ना, अब क्या बच गया, ये हो गया cos x और बराबर हो जाएगा cosec x और इंटू हो गया हमारा साइन स्क्वायर x। एक साइन कट जाएगा ना, cos x बराबर सिर्फ क्या बचेगा साइन x। ठीक है, या फिर इसको आप tan x कह दो, tan x बराबर 1 यानी कि tan पाई बटा 4। ओके, यानी x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा पाई बटा 4। ये कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप अपने घर पे बना लेना, इस क्वेश्चन का आप अपने घर पे बनाना। ठीक है, सभी प्रश्न का बिल्कुल अच्छे से आंसर लिखना है बच्चों। और आज के क्लास के बच्चों जितना ज्यादा आप लोग को जितना ज्यादा हो सके बच्चों के बीच में शेयर करना है। ठीक है, मैं देखिए आप लोग से वादा किया था ना कि ऑब्जेक्टिव का मैराथन लेके आया तो शॉर्ट का भी लेके आऊंगा, और अब की बार मैं आपसे ये वादा करता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, अब की बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन का मैराथन लेके आऊंगा बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का मैराथन क्लास लेके आऊंगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा हमें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का लेके आएंगे बच्चों। ओके, और यदि शुरू से पढ़ना है तो हमारे कोर्स को परचेज कीजिए ना, ज्यादा नहीं है ना, मात्र 599 रुपया पूरे एक साल में तो आपको देना है जी, 1 ईयर्स। ठीक है, एक साल में आपको 599 देना है, उतना तो आप खा पी के ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जी, है ना, है क्वेश्चन अच्छा कि नहीं अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, बुतरू वाला क्वेश्चन देखिए लेके आए हैं आपके पास, एकदम बिल्कुल आप सही जोड़ घटा गुना करते रहो। है ना जी, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आराम से बना दो। यही क्वेश्चन को देख लो ना, जैसे समीकरण आप हल करते हैं उसी प्रकार से हल करना है। क्या है, 2x प्लस 3y, यह है 2 3 4 0, है ना, इसको समीकरण 1 मान लो। और यह है 3x प्लस 2y, है ना, और यह है 2 माइनस 2 और माइनस 1 और यह है हमारा 5, इसको 2 मान लो। ठीक है, विलोपन विधि का प्रयोग करो, यानी इसको 2 से और इसको 3 से गुना करके घटा दो। ठीक है, घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 3 छो 3 छो, आई हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 3 3 9, माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा आप लोग समझते हो, माइनस 5x और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 3 छो, 4 दूना 8 0 और ये है माइनस। ठीक है, चूंकि हमने घटाया है ना, ये हो जाएगा हमारा 2 3 छो माइनस छो और ये माइनस 3 और ये हो जाएगा 15 और ये माइनस 5x बराबर जो हो जाएगा 4 में छो जाएगा माइनस 2, छो में छो घटेगा छो छो 12 और ये 8 प्लस 3 11 और ये हो जाएगा माइनस 12। ठीक है, चाहिएगा तो x का मान निकाल लीजिए, यहीं पे हो जाएगा माइनस 1/5 और माइनस 2 12 11 और माइनस 12। ठीक है, इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। और किसी भी समीकरण 1 में यदि इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इस प्रकार से आप x और y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से बच्चों, जो बच्चे हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए है ना, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, आपको भी बच्चों पढ़ने में मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, हम कहेंगे ना कि देखिए, आप कहेंगे हमारे धनंजय सर हैं, ठीक है, हम कहेंगे हमारे देखिए ये स्टूडेंट है, मित्र है, नहीं जी। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए।
देखिए ये सब क्वेश्चन बड़ा खास है बच्चों, इसलिए इस घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। कुछ करना है, कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित आव्यूह है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ए बराबर दिया हुआ है 1 5 और 6 और 7, यहीं से ए का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, 1 5 और 6 और 7, ठीक है। एक बार क्या कर दो, इसको जोड़ दो, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, है ना। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14, ठीक है। और घटाइएगा तो क्या होगा, 1 में गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में 5 गया 1, और ये हो जाएगा हमारा 7 में 7 गया 0, ठीक है। तो हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये भी तो कोई आव्यूह ही आएगा ना जी, और ये भी तो घटाएंगे तभी कोई आव्यूह ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सम्मित होने के लिए, ठीक है, इसको सम्मित के लिए क्या कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। नहीं इसका ट्रांसपोज कर दो तो फिर से क्या है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, ठीक है। स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, 2 11 11 और 14, देखिए बात बराबर आ गया ना, बी का बराबर हो गया, देखिए ये सम्मित हो गया जी, ये सम्मित हो गया, ठीक है। और यदि इसको विषम सम्मित आप करना चाहते हो, विषम सम्मित, ठीक है, तो पहले क्या कर दो, सी का ट्रांसपोज निकाल दो। सी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0 और -1, और ये 1 और 0, फिर आगे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -1 और 1, और ये हो जाएगा 0, देखिए तो फिर से सी के बराबर आ गया कि नहीं। तो हमारा रूल को फॉलो कर रहा है बच्चों, इसलिए हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा सम्मित होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा विषम सम्मित होगा, ठीक है। अरे पढ़ो बच्चों, ब्लॉक क्या करते हो आप, किसको ब्लॉक करोगे, किसको ब्लॉक करोगे, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न है, और ये आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए चिंता नहीं करना है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, है ना। चलिए तो इसी बात पर एक आप लोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। आप लोग को एक शायरी बोल देते हैं, जो अच्छा लगे तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब इसका तो ये क्वेश्चन का डेरिवेशन हो जाए, उसके बाद बातें होगी, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई हो जाए, यानी कि आई का मतलब यहाँ पे हमारा जो है ना 1001 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I2 कहते हैं। आई का सेंस यही है हमारा, ठीक है। आई का सेंस जो है हमारा यही है बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये हमारा कॉस अल्फा, और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमारा क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ओके। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये हमारा कॉस अल्फा और इंटू ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये हो गया माइनस साइन अल्फा और ये हो गया हमारा कॉस अल्फा, ओके। अब गुना कीजिए, पहला रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा। इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इसका पहला कॉलम काम खत्म, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जरा देखिए ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, इसका वैल्यू 1,
यानी 1 0 और 0 1। देखिए हमारा I2 आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इस तरह से क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन। आज चल ये मच्छी ऐसे कर दे, ठीक है। मखिया दिया माथा। चलिए आपको इस तरह से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दूं ताकि आपको परेशानी ना हो सके। ये हमारा ए का ट्रांसपोज था, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है बचवा, है ना, बिल्कुल आराम आराम से मन से पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, है ना, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है बच्चों, इसलिए ढंग से पढ़िए। ओके, चलिए चलिए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। और इस तरह का प्रश्न बच्चों, एक से एक प्रश्न आपके मैं संग्रह करके लाया हूं ताकि आपका एग्जाम जो है ना, बिल्कुल एग्जाम में बढ़िया से जाए। ठीक है, ये सभी बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, लेकिन क्या है ना, इसमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जल्दी से आप लोग। ओके, चलिए बच्चों, है ना, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि एक पंक्ति 3 स्तंभ है, और इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, और इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, ठीक है। तो पहले हम गुना करेंगे, 1 2 और 3 है, और ये हमारा है 1 2 0, 2 0 और 1, 1 0 और ये 2, और ये हमारा है 0 2 और ये x, ठीक है। पहले हम इसी दोनों को गुना करते हैं, इसी दोनों का रिजल्ट देखते हैं कितना आता है। यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ आना चाहिए, ठीक कीजिए। 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4 और ये 3, है ना। 1 एकम 1, 2 दूना 4 1 5 और ये 3, 5 3 8। इसका काम खत्म। फिर हो जाएगा 1 दूना 2 और 2 एकम 2 0, ये हो जाएगा 2, ये रह जाएगा। और फिर 3 एकम 0, है ना, ये हो जाएगा 1 गुने 0 और 2 गुने 2, यानी कि ये हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 गुने 0 तो 0, 2 गुने 1 तो 2, द्वितीय छो छो 2, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये रो में इस वाइज चलेंगे और कॉलम में इस वाइज चलेंगे। और यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, एक पंक्ति 3 स्तंभ, और ये जो हो गया हमारा 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, बराबर ये नल मैट्रिक्स 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे फर्दर करोगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 0, तो ये हो गया 0, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 8x, और बराबर 8x बराबर ये नल मैट्रिक्स है ना, 0 एलिमेंट है, यानी 4 + 8x बराबर 0, यानी 8x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर हो जाएगा -1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मिला ले। इस तरह का बड़े अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसलिए आराम आराम से देख लेते हैं, गलत तो नहीं किए। 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 एकम 1 8, 1 गुने 2 2, 2 गुने 0 0, 3 गुने 0 0 हो गया। 1 गुने 0 तो 0, 2 गुना 1 तो 2, 3 गुना 2 6 2 8। हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, इसलिए बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। क्या देखे बच्चों, क्या देखे आप लोग को बताइए, है ना। चलिए बच्चों, है ना, अब इस प्रश्न पर आते हैं, और इसका हम फॉर्मूला बता देंगे आपको, और आप एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से इसको डील करना है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला लिख दूंगा बच्चों कि कोई भी त्रिभुज हो तो ये नोट करके पहले लिख देता हूं कि यदि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो ये हाफ मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा x1/1, x2/2 और प्लस x2/2 और x3/3, और ये प्लस x3/3 और x1 और ये y1। इस तरह से आप इस फॉर्मूला पर बैठा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो
तो यहाँ पे 4 ऑर्डर लेंगे डिटर्मिनेंट का, x1/1, x2/2 और प्लस x2/2, और ये हो जाएगा x3/3 और प्लस ये हो जाएगा x3/3, ये हो जाएगा x4/4 और प्लस ये हो जाएगा बच्चों x4/4 और ये x1 और ये y1। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पंचभुज का रहेगा तो 5 को खाना बनाइएगा, षष्ठभुज का रहेगा इसी प्रकार से 6 तक जाएगा, सप्तभुज का रहेगा तो ये 7 तक जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो ना, फॉर्मूला का यूज करके बच्चों आप लोग एग्जामिनेशन में बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बच्चों हमने अच्छा खासा क्वेश्चन बताया। ठीक है, और आप जरूर बताइएगा और जितना ज्यादा हो सके बच्चों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग थक भी गए होंगे, इतनी लंबी क्लास चल रही है। ठीक है, तो बच्चों आराम कीजिए, आज संडे भी है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज का क्लास यहीं तक